गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमो नमः, सुप्रभातम। हम अपनी पाठ्य पुस्तक रिद्धि संस्कृतम का प्रथम पाठ पढ़ रहे थे। इस पाठ का नाम है सुभाषितानि। सुभाषितानि पाठ के कुछ श्लोकों का अध्ययन हमने कर लिया है, फिर भी हम इनको एक बार दोहरा रहे हैं। नाभिषेको न संस्कार सिंहस्य क्रियते मृगै विक्रमार्जित राज्यस्य स्वमेव मर्गेन्द्रता। कि मृगई पशुओं के द्वारा ना अभिषेको, ना तो कोई अभिषेक, न संस्कार है, न कोई संस्कार क्रियते किया जाता है। फिर भी सिंह से जो शेर होता है वह विक्रमार्जित राज्य से अपने पराक्रम के द्वारा, विक्रमार्जित पराक्रम के द्वारा अर्जित प्राप्त राज्य से, राज्य का स्वयमेव मर्गेन्द्रता, स्वयमेव खुद ही मर्गेन्द्रता राजा होता है। विद्वत्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन। कि विद्वानों की और राजाओं की आपस में कभी भी तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्वदेश से पूज्यते राजा, जो राजा होता है वो केवल अपने देश में अपने स्थान पर ही पूजा जाता है, किंतु जो विद्वान होता है सर्वत्र पूज्यते, सभी जगह पूजा जाता है। मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा। कि मूर्ख व्यक्ति के 5 चिन्ह होते हैं। गर्वो अहंकार, दुर्वचनम कर्कश बोली अर्थात दृढ़ वचन बोलना, कर्कश बोली, क्रोधस्य और क्रोध, दृढ़वादस्य कठोर बोली बोलना, पर वाक्यसु अनादर है और दूसरों की बातों में अनादर करना, ये मूर्ख के 5 चिन्ह होते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्। जो 18 पुराण होते हैं उनमें व्यास जी के 2 वचन हैं। जो पहला है परोपकार है पुण्याय, जो परोपकार के लिए पुण्य होता है, और पापाय पर पीड़नम, और दूसरों को पीड़ा देने से पाप होता है। अब आगे देखते हैं। अनाहुतः प्रविशते अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़चेता नराधमः। इस श्लोक में भी मूर्ख व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि मूढ़ चेता, मूढ़ चेता, मूढ़ चित्त वाला व्यक्ति अनाहुत है प्रविशति, अनाहुत है प्रविशति, कि अनाहुत है बिना बुलाए ही प्रविशति प्रवेश कर लेता है। अर्थात जो मूर्ख व्यक्ति होता है, जो मूढ़ चित्त वाला व्यक्ति होता है, वो बिना किसी की आज्ञा के ही प्रवेश कर लेता है। अपृष्टो बहुभाषते, अपृष्टो और बिना पूछे ही बहुभाषते बोलने लग जाता है। अविश्वस्ते विश्वसिति नराधमः है, और जो नराधमः है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो अविश्वस्ते जो विश्वास करने योग्य नहीं होता है उस पर भी विश्वसिति विश्वास कर लेता है। इस श्लोक में मूर्ख व्यक्ति के बारे में बताया गया है कि वो बिना आज्ञा के ही कहीं पर भी प्रवेश कर लेता है, और बिना बोले ही अर्थात बिना पूछे ही वह बहुत अधिक बोलने लग जाता है। और जो नराधम है, जो मूर्ख व्यक्ति है, वो अविश्वस्ते विश्वसिति, जो अविश्वास के योग्य होता है, जो विश्वास करने योग्य नहीं होता है, उस पर भी विश्वास कर लेता है। तो अनाहुत है प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिते मूढ़चेता नराधमः। अब आगे का जो श्लोक है वो है पुस्तकिस्ता तु विद्या परहस्तगतं च धनं कार्यकाले समुत्पन्ने न सा विद्या न तद्धनम। इस श्लोक में बताया गया है यदि अपनी कोई वस्तु अपने पास है तो वह समय पर काम आ जाती है और उस वस्तु का महत्व होता है। लेकिन अपनी कोई वस्तु है वो अपने पास में नहीं है और कोई समय आने पर उस वस्तु का हमें उपयोग लेना है, लेकिन वो समय पर उपयोगी नहीं है, तो वह वस्तु किसी भी काम की नहीं है। यही बात इस श्लोक में बताई है कि पुस्तक स्तातु विद्या,
जो पुस्तक में स्थित जो विद्या है वह, और परहस्तगतम च धनम, और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन। अर्थात पुस्तक स्थातु विद्या, पुस्तक में स्थित विद्या, और परहस्तगतम च धनम, और दूसरों के हस्त हाथ में गतम गया हुआ धनम धन, यदि कार्यकाले समुत्पन्ने, कार्यकाले समय पर, कार्य आने पर, समुत्पन्ने उत्पन्न नहीं होता है, पास में नहीं होता है, तो न सा विद्या न तद्धनम, न तो वह विद्या विद्या होती है और नहीं वह धन धन होता है। अर्थात वह विद्या न तो किसी काम की होती है और नहीं वह धन किसी काम का होता है। अर्थात कि जो पुस्तकों में जो विद्या होती है वह, और जो दूसरों के हाथों में गया हुआ धन जो कि अपना है, वो कार्य पढ़ने पर, कार्य आने पर यदि अपने पास में नहीं होता है तो उस विद्या और उस धन का कोई भी उपयोग हमारे लिए नहीं है। यस्मिन् देशे न सम्मानो न व्रती न च बान्धवाः न च विद्या आगमे कश्चिद्वासं तत्र वासस्तत्र न कार्ये। इस श्लोक में बताया गया है कि हमें कहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए और कौन कौन सी जगह हमारे लिए उपयोगी नहीं होती है। अर्थात हमें किस स्थान पर नहीं रहना चाहिए और क्यों नहीं रहना चाहिए, ये बात इस श्लोक में बताई गई है कि यस्मिन् देशे न सम्मानो न वर्ती न च बान्धवाः न च विद्या आगमे कश्चित् वासं तत्र वासस्तत्र न कार्येत। कि यस्मिन् देशे, जिस देश में न सम्मानो, न तो सम्मान होता है न सम्मान मिलता है, अर्थात जिस स्थान पर, देशे स्थान पर न सम्मानो, न तो सम्मान मिलता है, न वृत्ति और नहीं आजीविका का कोई साधन मिलता है, अर्थात जीने के लिए कोई भी आजीविका का साधन नहीं मिलता है, कमाने का साधन नहीं मिलता है, और न च बान्धवाः, और जहाँ पर भाई बहन या बंधु अपने मित्र नहीं रहते हों, न च विद्या आगमः है, और न च विद्या आगमः है, और नहीं हमें विद्या की प्राप्ति होती है, न जहाँ पर हम विद्या प्राप्त कर सकते हैं, कश्चिद् वासम तत्र, और न कोई जहाँ पर रह सकता है, तत्र वहाँ पर, वासस तत्र न कार्येत, वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। अर्थात इस श्लोक में बताया गया है कि जिस देश में, जिस स्थान पर न तो कोई सम्मान मिलता है, न कोई आजीविका का साधन मिलता है, न कोई आजीविका मिलती है, न च बान्धवाः, और जहाँ पर न कोई बंधु मित्र भाई या परिवारजन रहते हैं, न च विद्या आगमः है, और न च विद्या आगमः है, न विद्या आगमः, न विद्या प्राप्त होती है, कश्चिद् वासम तत्र, और जहाँ पर कोई वास नहीं करता है, वासस् तत्र न कार्येत, वहाँ पर निवास नहीं करना चाहिए। आलस्यम हि मनुष्याणां शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यम समो बन्धो कृत्वायं नावसीदति। इस श्लोक में मनुष्य के शरीर के विषय में बताया गया है कि कौन मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा मित्र है और कौन मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इस श्लोक में यही बात बताई गई है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः। आलस्य, जो आलसीपन है, जो आलस्य है, वो ही मनुष्याणाम, मनुष्यों के शरीरस्थो, शरीर का, महारिपुः, महान रिपुः, शत्रु होता है। जो आलस्य होता है वो मनुष्यों के शरीरों का महाशत्रु
होता है, बहुत बड़ा दुश्मन होता है। नास्त्यु उद्यम समो बंधुः, और नास्त्यु उद्यम समो बंधुः, उद्यम समो बंधु नास्ति, उद्यम समूह परिश्रम के समो समान, बंधुः बंधु मित्र नास्ति नहीं है। यम कृत्वा न अवसीदति, यम जिसको कृत्वा करके न अवसीदति, वह दुखी नहीं होता है। अर्थात जो व्यक्ति आलस्य करता है तो वह मनुष्य किसी भी कार्य करने योग्य नहीं होता है, केवल वह आलस्य कर सकता है। लेकिन जो मनुष्य परिश्रम करता है तो उस मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा मित्र हो जाता है परिश्रम। जिस परिश्रम को करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता है। इसीलिए कहा गया है कि हमें कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस्य करने से हमें अनेक रोग हो जाते हैं। जबकि हम जब परिश्रम करते रहते हैं तो हमारा शरीर भी एक्टिव रहता है, सक्रिय रहता है। इसलिए मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा मित्र परिश्रम को बताया गया है। इसलिए मनुष्य को हमेशा परिश्रम करते रहना चाहिए। इसीलिए कहा गया आलस्यम हि मनुष्याणाम शरीरस्थो महारिपुः नास्त्युद्यम समो बंधुः कृत्वायं नावसीदति। हमने अपने प्रथम पाठ के सभी श्लोकों का अध्ययन अच्छी तरह से कर लिया है। अब मैं कुछ शब्दार्थ बता रहा हूँ, जो कठिन शब्द होते हैं उनको बोल रहा हूँ या बता रहा हूँ। क्रियते किया जाता है, मृगई पशुओं के द्वारा, विक्रमार्जित राज्य से पराक्रम के द्वारा अर्जित राज्य का, स्वमेव खुद ही, मर्गेंद्रता राजा, विद्वत्वम विद्वत्ता, नृपत्वम नृपत्व अर्थात राजा, नैव नहीं, तुल्य तुलना, कदाचन कभी, सर्वत्र सभी जगह, पूज्यते पूजे जाते हैं, गर्वो अहंकार, दुर्वचनम कर्कश बोली, क्रोध है क्रोध, हटवाद है हटी, परवाक्यसु अनादर है दूसरों की बातों में अनादर करना, अनाहुत है बिना बुलाए ही, अपृष्टो बिना पूछे, मूढ़ चेता मूर्ख, सम्मानो सम्मान, वर्ती न है नहीं आजीविका, बांधवाह परिवारजन, रिपुः शत्रु, उद्यम समो परिश्रम के समान। आशा करता हूँ कि आप सभी के ये श्लोक तथा श्लोकों का हिंदी अर्थ समझ में आया है।